की क्या ज़रूरत है सर? तो आप उनको बताइए कि डायरी और पेन देखिए, अगर आपका बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमेशा आप देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ न कुछ लेज़र होते हैं। लेज़र बोले तो उनका बही खाता होता है जहाँ पे वो लेन-देन सारा ब्यौरा वो लिखे रहते हैं। तो भैया आप एक बिज़नेस करने के लिए आए हो, दोस्त एक आप बिज़नेस करने के लिए आए हो तो बिज़नेस में आपके पास डेटा ना हो, मतलब क्या आपने किया, क्या नहीं किया, क्या इनपुट हुआ, क्या आउटपुट हुआ, क्या अर्निंग हुआ, इसका डेटा ही ना रहे आपके पास या आपके पास वो सामग्री है, साधन ही ना रहे, जिससे आप बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिसका आप खुद से आकलन कर पाएँ, तो आप कैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए प्रॉपर अगर आज तक आप लोगों ने अभी तक नहीं डायरी बनाई है, तो एक डायरी बनाइए। हर दिन का टू डू लिस्ट जो आप बनाते हैं, वो भी नोट डाउन कीजिए कि आज आपको क्या करना है, कितने लोग को इनवाइट करना है, कितने लोग से फॉलो-अप लेना है, कितने लोग को मीटिंग में बैठाना है, कितने लोग की आज जॉइनिंग करानी है, ये सारा मैटर आप कहाँ लिखेंगे? डायरी में लिखना होता है। इसलिए सबसे पहले आपको एक डायरी खुद के लिए इस बिज़नेस के लिए बनानी है, समर्पित करनी है कि भैया ये डायरी है, ये जो बुक है, ये किसके लिए? ये फोर्सिस बिज़नेस के लिए। क्योंकि हम एक बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेसमैन के पास हर एक चीज़ का एक डेटा होता है और वो डेटा या तो उनके सिस्टम के माध्यम से होता है या तो उनकी डायरी के माध्यम से होता है या बुक्स जो भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये बिज़नेस है तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और डायरी जब होगी तो आपको क्या काम करना क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं लिस्ट मेकिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि उस डायरी में ए टू जेड जितने भी कॉन्टैक्ट आप जानते हैं ना, उस डायरी में आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, "सर हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में तो अवेलेबल है सारे कॉन्टैक्ट्स, तो हम वहीं से लोगों को दिखा लेंगे।" आज तक अपने दिल पे हाथ रख के आप बोलिए कि अगर आपने इस तरह से काम करना स्टार्ट किया, तो आपने जनरली या बोलते हैं फेथ के साथ बोलिए कि आपने कितने लोग अगर आपके फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट होंगे, तो लगभग 10 से 15 लोगों को आपने दिखाया होगा, उसके बाद आपको लगता होगा कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है और मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जिनको हम अपना ये बिज़नेस अप्रोच कर सकें या दिखा सकें। तो जनरली यही गलती हम करते हैं, तो सबसे देखिए उसके 2 बेनिफिट होंगे कि अगर आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपने नोट डाउन किया, ठीक है ना? तो उससे एक फ़ायदा हो जाता है कि इन केस आपकी अगर फ़ोन गुम हो जाता है तो आपको सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर मिल जाते हैं। दूसरा कि आप एक बिज़नेस पर्पज़ से हैं, तो बिज़नेस में जब चीज़ों को सारे कॉन्टैक्ट नोट डाउन करते हैं, तो आप वन टू वन कितने लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, है ना? तो लिस्टिंग कर सकते हैं कि आज हमने 10 लोगों को दिखाया, आज हमने 20 लोगों को दिखाया, आज हमने 50 लोगों को दिखाया। उस हिसाब से लिस्ट में जितने भी लोग हैं, एक-एक करके जितने भी लिस्ट में ऐड हैं लोग, सबको आप प्लान दिखा सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, बिज़नेस में आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सबसे पहले अपनी डायरी बनाएँ, उस डायरी में अपनी लिस्ट लिखें, ठीक है ना? अपने लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट में आपके लोग हैं, उनको वहाँ पे नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करेंगे। लुक फॉर पीपल हू आर द बिगर ड्रीमर देन यू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्योंकि हमारे जो ड्रीम होते हैं, हो सकता है हमारे ड्रीम कुछ छोटे हों, हमारा ड्रीम हो सकता है कि बाइक लेने का हो, हमारा ड्रीम हो सकता है लाख रुपए कमाने तक का हो। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों को भी शामिल करना है जिनके ड्रीम और डिज़ायर बहुत बड़े हों। मतलब ऐसे बड़े इतने बड़े हों कि खासकर हमारे ड्रीम से तो बिल्कुल बड़े हों। है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे ड्रीम से जिनके ड्रीम बड़े हो ना, ऐसे लोगों की लिस्ट तो बिल्कुल होगी। जैसे ऐसा भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको मिलेगा कि सर मेरा ड्रीम है कि मुझे फोर व्हीलर लेनी है। सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। हो सकता है कोई बोलेगा सर मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, कोई बोलेगा मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को जब आप लेकर जाओगे तो उनसे उनको पहले अपनी एक्टिविटी बताओगे कि हमारा ड्रीम ये था, इसको पाने के लिए हमने ये एक्टिविटी जारी की या ये एक्टिविटी तैयार की है, लेकिन आपका ड्रीम मेरे से भी बड़ा है ना? तो वो बोलेंगे आपका ड्रीम पाने के लिए तो हमें जो एफर्ट जो अभी तक हम डाल रहे थे, ये जो एफर्ट हमने लिखा है, ये ड्रीम अपना ड्रीम पाने के लिए, आपके एफर्ट पाने के लिए इसको डबल मतलब जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जैसा उनका ड्रीम होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को जब आप अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, तो आपको बोलते हैं ना, आपके जो ड्रीम पाने के जो टाइम आपने फिक्स करके रखे होते हैं ना, हो सकता है आपने 6 महीने फिक्स करके रखे हों कि 6 महीने में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, 1 साल में मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो वो आपका टारगेट हो सकता है विद इन हाफ हो सकता है। जब ऐसे लोग क्योंकि जब आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा देते हैं ना, तो आपका जो टारगेट होता है ना, उसको भी आपको मतलब जो टाइम फिक्स किए रहते हैं, उससे आधे टाइम में उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके काम को बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने के लिए। तो अपने लिस्ट में ऐसे लोग को ज़रूर शामिल कीजिए जिनके ड्रीम और डिज़ायर आपसे बड़े हों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेंगे। मेक लिस्ट विथ योर द स्पाउस और फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम अपनी लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हम अपना जब बिजनेस करते हैं तो हम जनरली बहुत सारे लोग यही करते हैं कि अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं।
क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? हमें लगता है कि हमें करना है और हम अपनी फैमिली को प्रूव करके देंगे कि हम ये इस तरह का बिज़नेस, इस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, हम इतनी अर्निंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपको सबसे पहले जब आप लिस्ट मेकिंग का जब पार्ट पे आप आते हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ये लिस्ट आप पहले आपके पास जितने कॉन्टैक्ट में लोग हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। लेकिन अब यही लिस्ट को अगर आप बनाने के लिए मम्मी के साथ बैठ गए, है ना? तो मम्मी की भी कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, आप उनको भी ऐड ऑन कर लीजिए अपनी लिस्ट में। पापा के साथ बैठ गए, तो पापा की भी कुछ लिस्ट होगी, जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। तो अभी आपके मान लीजिए अगर आपकी लिस्ट 100 लोगों की थी, मम्मी की लिस्ट को आपने ऐड किया, मिनिमम 50 से 100 उनकी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर हम समझते हैं, तो 50 या 100 लिस्ट जो पर्सन है वो ऐड ऑन हो गए। पापा की भी हो सकती है उतनी ही लिस्ट हो, अगर मिनिमम 100 की लिस्ट अगर हम बात पकड़ के चलते हैं, तो 100 और ऐड ऑन हो गए। फिर भाई की लिस्ट होगी, आपके पास भाई हैं, बहन है, तो उनको भी उनके साथ बैठे कि उनके उनके मतलब जान पहचान वाले कितने लोग हैं, तो उनसे भी उनकी लिस्ट को लीजिए और उस लिस्ट को अपने लिस्ट में ऐड कीजिए। जहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप अपनी खुद की लिस्ट बनाना स्टार्ट किए थे, आपके कॉन्टैक्ट हो सकता है 100 हो, 200 हो, हम 100 पकड़ के चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 कॉन्टैक्ट थे, लेकिन आपने फैमिली के साथ बैठ के अपना लिस्ट बनाना तैयार किया, लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें आपने क्या देखा कि आपकी लिस्ट जो 1 टाइम थी, हो सकता है 5 टाइम हो गई हो, 10 टाइम हो गई हो, जितना भी आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पे ऐड किया था, उसमें मल्टीप्लाई हो गया। और साथ में इस लिस्ट को और बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल उनको ऐड ऑन कीजिए। लेकिन अभी कभी आप रिलेटिव के पास जाते हैं, मामा के पास चले गए, फूआ के पास चले गए, बुआ के पास चले गए, है ना? मौसा के पास चले गए, तो उनके पास भी बैठिए, तो आपके पास डायरी पेन तो हमेशा रहता है, तो आप अपनी लिस्ट में उनसे भी रिलेटेड लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। जब उनको आपने बिजनेस प्लान शेयर किया, उनको समझाया, तो उनको भी अच्छा लगा, तो उनसे आपने बोला कि अगर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि आप जिन-जिन लोगों को जानते हैं या ऐसे लोगों का नाम बताइए जो इस तरह के बिज़नेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वैसे लोगों की भी लिस्ट आप उनसे ले सकते हैं और उनको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिससे आपकी लिस्ट कंटीन्यूअस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी और यही सबसे बड़ा हमारा रीज़न होता है कि बिज़नेस में बहुत सारे लोग क्विट इसलिए करते हैं कि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। तो जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाएँगे, उतनी बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस आपको होते हैं। तो चलिए ये भी पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जब भी अपनी आप लिस्ट बनाएँ, अपनी फैमिली के साथ लिस्ट मिलके बैठ के बनाएँ सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे कि डू नॉट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या जज कर लेते हैं कि हमारा अगर कोई दोस्त हो, कोई ऐसे पर्सन को जानते हो जिसने इस तरह का बिजनेस करके छोड़ दिया हो, या बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ हो, हाउसवाइफ हो, या जिसके पास समय का अभाव हो, पैसे का अभाव हो, ऐसा हम प्री जज कर लेते हैं। देख के उसका माहौल देखकर, सिचुएशन देखकर हम प्री जज कर लेते हैं। तो हमारा बिज़नेस एक ही चीज़ सिखाता है कि हमें क्या करना है ना, देखिए जैसे कि हमारे हाथ की उँगलियाँ, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक उससे भी बड़ी होती है, एक जो भी है, मोटी होती है। तो कहने का मतलब जब हमारी हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं, तो वैसे हमारे सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग हैं, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहने वाले लोग भी बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले उनको कभी भी, सबसे पहले क्या है, हमें कभी भी उनको प्री जज नहीं करना है। प्री जज मतलब कि पहले से एज्यूम नहीं कर लेना है कि इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है ना? ये हमारा बिज़नेस करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो देखेंगे भी नहीं, है ना? ये नहीं जज करना। जैसे जनरली होता है कि हम किसी का नाम अगर लेकर बोले, "अरे मोहन, इसके पास तो पैसे नहीं है। सोहन, इसके पास तो टाइम नहीं है ना? ये तो इसने किया था, ये मना कर देगा।" तो ऐसा आपको प्री जज कभी नहीं करना जब भी आप अपनी लिस्ट मेकिंग कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी लिस्ट को बनाइए बिना सोचे-समझे, सिर्फ कि आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट जब तैयार हो जाए तो फिर उनको वन टू वन करके आप अपने बिज़नेस को बता सकते हैं या अपने बिज़नेस में उनको इनवाइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे, एन हावर ऑफ पावर। ये पॉइंट थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे लोग काम नहीं करते। जनरली होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सुनते तो हैं लोग, लेकिन काम नहीं करते। लेकिन मैं बोलूँगा ये पॉइंट तो अगर आपने सीरियस होके सुना और समझा तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ बेहद ही बेहतरीन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनने वाली है। बोलते हैं कि एन हावर ऑफ पावर, मतलब दिन में कभी-कभी आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में अवेलेबल होंगे, जो अपने लिए समय नहीं निकालते होंगे। तो मैं दोस्त बोलना चाहूँगा कि 24 घंटे बहुत टाइम होता है, उसमें से सिर्फ आप अपने लिए 30 मिनट, 1 घंटे डेली बेसिस पे ज़रूर निकालिए, जिससे आप खुद का आकलन कर सकते हैं कि पहले मैं क्या था, अभी मैं क्या हूँ और आगे क्या बनने वाला हूँ, ठीक है? जब आप अपने ऊपर गौर करेंगे ना या अपने ऊपर टाइम निकालेंगे,
तो वो चीजें आपको रिमाइंड होगी, रियलाइज होंगी, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट मेकिंग के पार्ट पे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एन हावर ऑफ पावर, कि आपको दिन में 1 घंटे नहीं, जब आपने इस बिजनेस को डिसाइड किया कि इस बिजनेस को करना है, एक डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को हमें करना है, तो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लिस्ट बहुत सारे लोग नहीं बनाते, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आप शांत कहीं जगह पे बैठ जाइए। बैठने के बाद अपना फोन लीजिए, फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। फ्लाइट मोड में डालने के बाद 1 घंटे का बिल्कुल स्पेस ले लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब इस घंटे में आपको क्या काम करना है, क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए आए हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आए हो, तो बिजनेस ऐसे हवाई हवाई में नहीं हो जाता, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने भी कॉन्टेक्ट आप जानते हैं, चाहे आपके फोन में हो, चाहे जितने भी रिलेटिव हो, सबसे पहले आप उनको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से क्या होगा कि क्योंकि अगर आपने फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डाला, कभी हो सकता है अर्जेंट बेसिस पे कॉल आ जाए, कोई आपको बुलाना स्टार्ट कर दे, है ना। तो इसलिए पीस माइंड पे एक जगह बैठिए, अपना डायरी लीजिए, पेन लीजिए, सबसे पहले आपके फोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट है उनको A to Z सब नोट डाउन कर लीजिए। और भी जितने भी कॉन्टेक्ट आपको, आप ऐसे स्टार्टिंग कीजिए कि हम जब हम स्टडी लाइफ में आए, जब 5th में आए, फिर 10th में आए, 11th में आए, 12th में आए, ग्रेजुएशन किया, आपने जो भी एजुकेशन ली हो, तो उस टाइम पे जो जो आपके क्लासमेट थे, फ्रेंड थे, हो सकता है उनके कांटेक्ट ना हो, आप वहाँ पे पीस माइंड से बैठेंगे तो आपके सारे कांटेक्ट में सारे नाम आप रिमाइंडर कर सकते हैं या उनको याद कर सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर उसके बाद आप अगर जॉब पर्सन है, तो जॉब में आपने फर्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट की थी, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उस जॉब से रिलेटेड उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आपने उसको ड्रॉप आउट किया, फिर सेकंड को आपने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे कितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। इस तरह से आप देखेंगे 1 घंटे में बैठकर आप बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मिनिमम जो कांटेक्ट होंगे 500 से कम हो सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए, जितना से जितना ज्यादा लोग से आप इंटरेक्ट हुए हैं अभी तक लाइफ में, उन सारे लोगों की लिस्ट आप 1 घंटे आराम से बैठ के बना सकते हैं। अब टॉपिक की तरफ बात करेंगे, एक्सपेंड योर लिस्ट, कि अपनी लिस्ट को अभी आपने जैसे सपोज कीजिए आपने मान लीजिए 200 300 500 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली। अभी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है पूरा का पूरा डिपेंड है लिस्ट पे, है ना, लोगों पे डिपेंड है। तो आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए, ना कि फिनिश होनी चाहिए, है ना। तो आपने मान लीजिए 500 लोगों की लिस्ट बना ली या 200 लोगों की लिस्ट बना ली। अब डेली बेसिस पे आपको क्या काम करना है, आपने जितनी भी सोच समझ से आपने जो भी चाहा अपनी एक लिस्ट तैयार कर ली। अब डेली बेसिस पे आपको क्या काम करना है कि मिनिमम 5 से 10 लोगों की नई लिस्ट डेली बेसिस पे आपको ऐड करनी है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट होगी एंडलेस होगी, मतलब कभी ना फिनिश होने वाली आपकी लिस्ट होगी। जब आपकी लिस्ट नहीं फिनिश होगी तो आपका बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि हम 2 से 4 दिन होने के बाद, प्लान शो करने के बाद, चीजों को करने के बाद, हफ्ते भर करने के बाद हमारे पास डेटा ही नहीं रहता कि हम किसको प्लान दिखाएं भाई। ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर हम बात करें, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। अगर हमने 100 लोगों को अप्रोच कर लिया तो अपने को ऐसा लगता है, फील होता है, रियलाइज होता है कि दुनिया में हमने सबको दिखा दिया प्लान, और सारी दुनिया सब कर रही है लेकिन ये बिजनेस नहीं कर सकती। तो आप अपने लिस्ट को जैसे जैसे हर दिन बढ़ाते जाएंगे, आपके पास लोग आते जाएंगे, और लोग आते जाएंगे तो आप अपना काम डेली बेसिस पे करते जाइए। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन डेली बेसिस पे आपका जो रूटीन रहेगा उससे आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे कि और लिस्ट बनाने के लिए और आप क्या कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया का सोशल मीडिया टूल्स का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, कुछ और भी एप्लीकेशन है जो आप उन सब का यूज कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हुए होंगे या हो रहे होंगे। तो आप उनकी भी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वहां से भी लिस्ट डेली बेसिस पे निकाल के डेली बेसिस पे 2 से 4 5 लोगों की वहाँ पे लिस्ट ऐड ऑन कर दीजिए, और इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए। इसी और क्योंकि इस टॉपिक पे हमारा ऑलरेडी कल के दिन में ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, जिन जो लोग ट्रेनिंग में बने थे उनको समझ में आया होगा फेसबुक से कैसे हम एक बड़ी लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वहाँ पे कवर किया गया होगा। तो इस टॉपिक के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे, हेल्प ऑल योर एसोसिएट इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विथ 1 वीक ऑफ द स्टार्टिंग द बिजनेस। हमें क्या करना है कि जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हमारे पार्टनर कनेक्ट होते हैं, है ना। जब कनेक्ट होते हैं तो जो एक्टिविटी, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो हम सीखते हैं वही हमें अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट कर देना है। तो जो भी चाहे आज ज्वाइन हुआ हो
चाहे 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो, 1 वीक पहले ज्वाइन हुआ हो, 1 महीने पहले ज्वाइन हुआ हो, तो सबसे पहले जो हमने सीखा या जो हम एक्टिविटी करें, वही सारी एक्टिविटी अपने डाउनलाइन को सिखा देनी है। क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है लिस्ट मेकिंग का, लिस्ट मेकिंग हम कैसे हमने अपना लिस्ट तैयार किया, वो लिस्ट का प्रोसेस उनको समझाना है। अगर फिर भी आपको ये सारा प्रोसेस बताने के बाद आपका डाउनलाइन अगर आपका लिस्ट नहीं तैयार कर पाता, तो आप अपलाइन है, एक अपलाइन का फर्ज होता है डाउनलाइन को अच्छे से गाइड करना। आप अगर पॉसिबल है, अगर आपके आस पड़ोस में है, अगर वो पास में नजदीकी है, तो आप उनके साथ बैठिए, बैठकर उनकी लिस्ट तैयार करवाइए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपने जो हमारा ये ट्रेनिंग का पहला पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है कि ये जो 10 टॉपिक आपको बताए गए, इस हिसाब से आपने अगर चीजों को इम्प्लीमेंट किया और अपनी एक लिस्ट बनाई, एक शानदार लिस्ट आपको जनरेट होगी, और उस लिस्ट से आप डेली बेसिस पे लगभग 10 से 15 लोगों को डेली इनवाइट कर रहे हैं, और वहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी टीम में नई अर्निंग होगी, नए पर्सन की ज्वाइनिंग होगी, एक नया प्रोस्पेक्ट डेली बेसिस पे तैयार होगा, और आपका बिजनेस डेली बेसिस पे आपको इनकम देता जाएगा, और एक नई ऊंचाइयों को आप छूते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं अपना ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको डिलीवर करना चाहूंगा। आप लोग बने रहिए, मैं जस्ट दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। मैं देखना चाहूंगा कि अभी तक जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे अभी कंडक्ट किया गया, तो कितने लोगों ने इस चीज को नोट डाउन किया और इस चीज को आज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि सर हाँ, सच में ये चीज हमारे बिजनेस में बूम करने वाला है, और इस चीज को हम अपना के लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार जितने लोगों को समझ में आ गया है, प्लीज अपने हैंड को रेज कीजिए, जिससे हमें भी समझ में आए कि हम जो चीजें आपको देना चाहते हैं वो चीजें आप बखूबी उस चीज का आप लोग फायदा उठा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आज से ही अपने बिजनेस में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का सेकंड जो पार्ट है, मैं उसको यहाँ पे आप लोगों के बीच डिलीवर करता हूँ। चलिए, होपफुली मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन भी जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हमारा पहला पार्ट फिनिश होता है कि अगर हमने लिस्ट बनाना सीख लिया, तो हमारा अगला पड़ाव क्या होता है? अगला पड़ाव यही होता है कि हम लोगों को अब अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट बोलते हैं ना, इनवाइट इज ए आर्ट, इनवाइट एक कला है। मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, और एक बोलते हैं ना उस चीज को करने के लिए उस चीज में निपुणता हासिल करना होता है। अगर निपुणता अगर उस चीज में अगर नहीं, या उस चीज में आप पारंगत नहीं होते, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, और जब तक परफेक्शन नहीं आता, आप 100% रिजल्ट उस चीज से आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इन्विटेशन बोलते हैं, इन्विटेशन इज ए आर्ट, इन्विटेशन एक पार्ट है। तो जब भी हम कभी इन्विटेशन की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा रिमाइंडर करके रखना है कि हम जब किसी को आमंत्रण करने जाते हैं, किसी चाहे हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई ऐसे फेस्टिवल हो जहाँ पे हम किसी को बुलाने जाते हैं कि भैया आइए, हमारे यहाँ ये फंक्शन है, शादी है, समारोह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी है, जो भी है, हम इनवाइट करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या हमारे अंदर भाव क्या होता है? हमारे अंदर कोमलता का भाव होता है, हम्बल का भाव होता है, कि हम उनके साथ झुक के उनको इनवाइट करते हैं कि भैया ये हमारे पास, ये हम बहुत खुशी या हर्ष उल्लास के साथ आपको इनवाइट करते हैं कि हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन है, हमारे बर्थडे, हमारे बेटे की बर्थडे की पार्टी है, हमारी खुद की बर्थडे की पार्टी है, उसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। हम आशा और विश्वास के साथ इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप भी आएंगे, अपने फैमिली से साथ में लोगों को भी मम्मी पापा को भी लेकर आएंगे। हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप आएंगे नहीं, तब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा आप उनको इनवाइट करते हैं। क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि आप उनकी तरफ झुकते हैं, और आप उनको वरीयता देते हैं कि आप उनको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और उनको बोलते हैं कि अगर आप नहीं फंक्शन में आए, तो हो सकता है मेरा फंक्शन स्टार्ट ना हो पाए, तो आपका उपस्थित होना अति अनिवार्य है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जब हम बिजनेस में किसी को इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करने का एक आर्ट होता है, उसको आप लोग को लर्न करना है, सीखना है, क्योंकि बिना लर्न किए हम किसी को अच्छे तरीके से इनवाइट नहीं कर सकते। तो चलिए, हमारा जो पहला पार्ट होता है कि हम किसी को भी इनवाइट करने के लिए जस्ट हम 5C फार्मूले का हम यूज करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका भाव, जैसे मैंने बताया, कि मृदुल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब जनरली क्या होता है कि हम किसी को बुलाते हैं, अगर आपको भी कोई अच्छे भाव से ना बुलाए तो आप भी नहीं जाओगे, तो हम किसी को बुलाते हैं तो कैसे हमारे बिजनेस में आएगा। तो ये भाव जरूर आप ध्यान रखिए। चलिए इन्विटेशन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि हमारा जो 5C है, 5C में पहला जो हमारा पार्ट होता है, C मतलब कन्वर्सेशन। हमारा जो पहला पार्ट होता है कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करनी है। कैसे बातचीत करनी है? क्योंकि देखिए, जो हमारा पर्सपेक्ट हो सकता है आस पड़ोस में हो सकता है कोसों दूर हो सकता है ना, हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। तो हर पर्सन से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये बोल सकता हूँ कि देखिए, मार्केट में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला स्टूडेंट, दूसरा हाउसवाइफ, तीसरा नेटवर्कर,
और चौथा बिजनेसमैन, ठीक है ना? ये 4 तरह के जो लोग होते हैं, चारों चारों तरह के लोगों को इनवाइट करने का एक ही प्रोसेस होता है। अगर इस फ़ॉर्मूले को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि आपके पास जिस तरह के भी प्रोस्पेक्ट आते हैं, आप उनको बिज़नेस में इनवाइट नहीं कर सकते, है ना? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए और इस चीज़ को नोट डाउन भी करते रहिए। मेन टॉपिक आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बीच की जो चीज़ें एक्सप्लेन होंगी उसको अच्छे से अगर आप समझ पाएँगे, तो जब भी टॉपिक जो आपने नोट डाउन किया होगा, उस टॉपिक से जब भी उस टॉपिक पे नज़र आपका जाएगा, तो सारे वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएँगी, जो आज आपकी ट्रेनिंग में आपको सीखने को और देखने को मौका मिल रहा है। चलिए दोस्तों, तो कन्वर्सेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। कन्वर्सेशन एक इन्विटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है या बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हम बातचीत कैसे स्टार्ट करें। लोगों को इनवाइट तो करना है, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है इनवाइट करना बिज़नेस के लिए, लेकिन बातचीत कैसे स्टार्ट करें? तो बातचीत स्टार्ट करने का सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि फ़ॉर्मूला को समझने से पहले एक एक चीज़ हम डिस्कस यहाँ पे करना चाहेंगे, जो कि मैंने इस स्लाइड में लिखा है कि इनवाइट करने से पहले एक चीज़ सोच लें कि आप किस प्रकार से कहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इनवाइट करने से पहले एक चीज़ को सोच लें कि आप किस प्रकार से कहते हैं, कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। जैसे कि अच्छा चेहरे पे अच्छा स्माइल, है ना? सुखमय चेहरा, जोश, और आपको आपको अच्छे वर्ड से कहीं ज़्यादा इम्प्रेसिव करता है सामने वाले को। मतलब आपके चेहरे पे अगर हँसी हो, एक अच्छा जोश वाला जुनून हो, जिससे सामने वाले को आप इनवाइट करोगे तो अपनी एनर्जी को सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। जब आपके अंदर ही इन्विटेशन का आप एकदम बोलते हैं ना लुंज भाषा में अगर सामने वाले को इनवाइट करेंगे, तो उसको भी लगेगा भैया, जब आप ही इस बिज़नेस को लेकर इतने सीरियस हो कि इतने इतने सिंपल वर्डों में बिज़नेस को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो क्यों आए? तो आपको हमेशा जोश और जुनून के साथ इनवाइट करना है कि सामने वाले को लगना चाहिए कुछ तो यार अलग चीज़ है, कुछ तो ये सामने वाला ज़बरदस्त चीज़ कर रहा है, जिससे कि अगर मैं भी इसके साथ ये बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो वाक़ई में वो चीज़ें मुझे मिल पाएँगी, जो चीज़ें शायद हो सकता है अभी तक मुझे ना मिली हो। तो इन्विटेशन का मेन पार्ट होता है कि कन्वर्सेशन का जो फ्लो कैसा होना चाहिए आपका, बिल्कुल जोशीला होना चाहिए, है ना? और बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को सुने और समझे और उससे कॉन्संट्रेट हो सके। तो चलिए, इन्विटेशन में आपको 4 पॉइंट, कभी भी किसी से इन्विटेशन जब आपको स्टार्ट करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, जो हमारा पहला पॉइंट है, तो उसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें एक फ़ॉर्मूले को अप्लाई करना है, या ORM फ़ॉर्मूले को अप्लाई करना है, चाहे कोई भी हो। सबके लिए ये फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है और हर MLM में काम करने वाला बंदा भी इसी फ़ॉर्मूले को अप्लाई करता है। तो पहले एफ मतलब फैमिली। हम जब किसी को फ़ोन करते हैं या आस-पास में हमारे आस-पास सराउंडिंग कोई भी पर्सन हो, जब हम उससे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? जनरली हम फ़ोन पे बात करते हैं, सामने बात करते हैं, तो एक ही चीज़ को ध्यान रखते हैं, सबसे पहले उसका हाल-चाल लेते हैं, उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो एफ मतलब फैमिली के बारे में सबसे पहले बात कीजिए। सेकंड, उसके ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या व्यवसाय कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, या छोटा-मोटा जो भी स्मॉल बिज़नेस है, कुछ भी हो सकता है। जो भी व्यवसाय है, उसके व्यवसाय के बारे में आप बात कीजिए, है ना? पहले आपको फैमिली के बारे में बात करना है, देन उसके बाद उसके व्यवसाय के बारे में बात करना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है, रिक्रिएशन, कि अब नई चीज़ें क्या है, जैसे आप गर्मियों का टाइम में, गर्मी में बहुत सारी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो क्या कूलर आपने लाया, क्या घर में एसी लगवाया क्या, है ना? या नई मूवी कुछ लॉन्च हुई, उसके बारे में बात कीजिए। या अभी देखिए चुनाव का टाइम चल रहा है, तो जो चीज़ सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उस तरह का रिक्रिएशन आप उनके सामने कीजिए, जिससे क्या हो कि आपका वार्तालाप थोड़ा बढ़ सके। जिससे सामने वाले को ये चीज़ ना फ़ील हो कि आप अपने बिज़नेस के लिए पर्टिकुलर उनसे मिलने के लिए आए हैं, वो चीज़ उसको रियलाइज़ नहीं होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले आप अगर उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, सेकंड ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में बात करेंगे कि आपका बिज़नेस धंधा कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें ग्रोथ हुई है ना? उस चीज़ के बारे में बात कीजिए। रिक्रिएशन, नया चीज़ें क्या है, नए इन्वेंट क्या हो रहा है, या ना मार्केट में क्या नई चीज़ें चली हैं, उसके बारे में बात कीजिए। मतलब मनी, लास्ट में आपको आना है मनी पे। क्यों? ये 3 टॉपिक ऊपर क्यों कवर किया गया? क्योंकि अगर आपने बीच में स्टार्टिंग में मनी का पार्ट पार्ट प्ले कर दिया कि और बताइए आपके बिज़नेस से कैसा कैसा चल रहा है, धंधे पानी में, या जो भी पैसे कितने बना पा रहे हैं, है ना? तो सामने ही अगर आपने बिज़नेस की बात कर दी और फैमिली के बारे में बात नहीं किया, कुछ अलग चीज़, मतलब क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, आपको ये सिखाता है कि सामने वाले का दिमाग बिल्कुल खाली कीजिए। क्योंकि उसके जितने भी विचार, हो सकता है बहुत आपको देख के उसके मन में बहुत सारे विचार आए हों, वो आपसे डिस्कस करना चाहता हो, लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया खाली होने का। तो जब आप अपनी महत्वपूर्ण चीज़ को उसको या बिज़नेस के लिए जब आप उसको अप्रोच करोगे, तो वही चीज़ें उसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करके अपनी चीज़ों को वो सामने लेकर आएगा, ऊपर लेकर आएगा, जो वो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई बीमार हो, है ना? तो वो चीज़ एक्सप्लेन करेगा, कहाँ यार बिज़नेस की बात कर रहे हो, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना?
इस तरह से वो आपकी चीजों को क्रॉस करेगा और अपनी चीजों को सामने रखेगा। तो जब सारे टॉपिक पे आप पहले बात कर चुके होंगे तो उसके पास कुछ रहेगा नहीं, तो लास्ट में आपको अपने बिजनेस के बारे में उससे बात करना है, जिससे क्या होगा कि पूरी चीजें जब उसकी फिनिश हो जाएगी तो आपके बिजनेस के बारे में वन टू वन करके सारी चीजें सीखेगा भी, समझेगा भी, और जो चीजें आप बोलोगे वो अच्छे से सुन के आपके बिजनेस में आने के लिए आप इन्वाइट करोगे, तो बिजनेस को देखने के लिए भी इन्वाइट कर पाएंगे अच्छे से, वो आएगा भी कि आपको प्लान देना आता है तो वहीं पे इन्वाइट करके आप प्लान देकर आप आगे की चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्सेशन ही आपका मेन चीज है जो आपको डिसाइड करता है कि आपका इन्विटेशन कैसा रहा या कैसा कैसा किस तरह का आपने इन्विटेशन सामने वाले को किया। ठीक है, चलिए सेकंड सी की तरफ हम बात करेंगे कि हाँ जी, सेकंड सी की तरफ हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट। जब आप किसी की बात करते हैं, जब आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, आप उनको पर्सनली अगर जानते हैं, क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाई है तो होपफुली आप उनके बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ तो जानते होंगे, है ना? तो जब आप उनको जानते हैं तो उनके बारे में क्या खूबियां हैं, उसके बारे में आप उनसे प्रशंसा कीजिए, उनकी उस चीज के बारे में उनके सामने बताइए। जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छा बेटा है जो अपने माँ बाप के साथ रहता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, केयर करता है, तो आप उनको बीच बीच में सराहना कर सकते हैं। फैमिली का जब हालचाल आपने पूछा कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, तो आपने सामने वाले ने बोला बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको सराहना कर सकते हैं, हाँ मैं देखता हूँ यार आप बहुत अच्छे लड़के हैं कि आप अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। भाई बहन अगर हो, हाँ अपने अपने भाई बहनों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं यार, आप एक जिम्मेदार पर्सन है या एक जिम्मेदार भाई है। तो कहीं ना कहीं जो आप ये जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि जनरली लोग मार देते हैं एक टॉपिक, जनरली सुनने को मिलता है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। भले बंदा स्मार्ट हो या ना हो, तो सामने वाला क्या बोलता है कि भाई सुबह से कोई मिला नहीं क्या, है ना? तो इस तरह का मस्ती मजाक हो जाता है। तो आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सीरियस होके जाइए और उसी पॉइंट को रेडी करके जाइए जिससे सामने वाला भी समझ सके बिल्कुल बंदा सीरियस है और सीरियस अप्रोच कर रहा है। तो वो चीजें जब उनके उसके सामने रखेंगे ना, तो डेफिनेटली वो जिस पर्पज से आप गए हैं वो चीजें आपकी सॉल्व होती हैं। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट करें तो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए कि सच में वो गुण उसके अंदर है, तभी उस चीजों को सामने वाले के सामने रखिए और उसकी प्रशंसा कीजिए। ये सेकंड सी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड सी के बारे में हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। मतलब कि जब हम किसी बिजनेस को अप्रोच करने जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर ही जिज्ञासा मतलब उस चीज के प्रति जोश जुनून नहीं है, तो हम सामने वाले को कैसे दे सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी के लिए आपको क्या करना, लोगों को इन्वाइट करते टाइम एक्साइटेड अप्रोच करनी है। आपको एक्साइटमेंट वाली जो अप्रोच होनी, मतलब जोश और जोशीले के भाव के साथ उनको अप्रोच करनी है। क्योंकि अगर आप लुंज पुंज होके हो सकता है इन्वाइट करें तो सामने वाला भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, जैसा कि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। तो जिज्ञासा आप कैसे पैदा कर सकते हैं? जिज्ञासा पैदा करने के लिए एक्साइटेड अप्रोच होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त रमेश है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं, रमेश आप मानोगे नहीं, मैं एक ऐसे बिजनेस से जुड़ा हूँ जहाँ पे लोग एक महीने में उतना इनकम नहीं कमा पाते, एक साल में जितनी इनकम नहीं कमा पाते, वहाँ पे एक महीने में इनकम कमा पाते हैं। तो सामने वाला उत्सुक होगा, यार ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया जहाँ पे लोग एक साल में जितनी इनकम नहीं कर पा रहे, एक महीने में कर पा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। तो उस डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। अगर आपका भाव जोशीला नहीं है, एक लुंज पुंज होके अगर आप बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में नहीं बोल रहे हैं, एनर्जेटिक होके नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको लगेगा यार मस्ती मजाक कर रहे हो या हमें सिर्फ सुबह सुबह उल्लू बनाने के लिए आप आगे हो, है ना? तो इस तरह से आपका जो अप्रोच होना चाहिए, एक्साइटेड अप्रोच होना चाहिए कि आप उसको इनवाइट कर सको अपने बिजनेस के प्रति। तो वो ऐसा आप वर्ड यूज कर सको, ऐसा सेंटेंस यूज कर सको कि वो सच में इंटरेस्ट ले आपकी बातों में और आपकी चीजों में। तो वो चीजें आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक्साइटेड अप्रोच नहीं रहेगा तो वो सामने वाला हो सकता है बंदा आपके बिजनेस में ना आ पाए, आप उसको अच्छे तरीके से इनवाइट ना कर पाए। तो होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है, जिज्ञासा कैसे पैदा करनी है। तो आप जोशीले जोश के साथ उनके पास जाइए और उनको एक्साइटमेंट अप्रोच के साथ इनवाइट कीजिए कि हमारा भैया ऐसा बिजनेस है या मैंने एक ऐसे बिजनेस को अभी जस्ट जुड़ा हूँ या ज्वाइन किया हूँ जहाँ पे लोग एक महीने में उतनी इनकम कर लेते हैं जितना कि एक साल में लोग नहीं कर पाते हैं ना। तो आप उनको इस तरह से भी आपका हो सकता है सेंटेंस अलग हो सकता है, बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए थर्ड सी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ सी की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा जो जिज्ञासा का एक्चुअली हम तीन तरह से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीन भाव से हम यहाँ पे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। पहला ये जो हमारा होता है डायरेक्ट अप्रोच होता है। सेकंड जो हमारा आएगा
इनडायरेक्ट अप्रोच होगा। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे होगा कि अगर मान लीजिए बिज़नेस में मान लीजिए सामने से किसी को आप जानते हैं कि अगर जो आपके ऊपर 100% फेथ करता है, जो आपके ऊपर 100% विश्वास करता है, ऐसे पर्सन को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, आपने बताया कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, इसलिए वो आपने बोला तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ डायरेक्ट अप्रोच आपको यूज़ करना है और आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा-सा स्मार्ट है या हो सकता है आपको बताने पे वो बिज़नेस ना आपके बिज़नेस में ना आ पाए या आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट ना कर पाए, तो उसके साथ इनडायरेक्ट अप्रोच आपको अपनानी है। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसी कि आप उनको कैसे कर सकते हैं, अरे मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी आमदनी है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं कि क्या आप ऐसे व्यक्ति विशेष को जानते हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी करना चाहता है? तो आप उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए। अगर कोई सामने वाला बोलता है कि ऐसे आप उनको अप्रोच करना है कि मैंने एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है कि जहाँ पे एक बहुत अच्छी आमदनी जनरेट होती है, क्या आप ऐसे पर्सन को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है? तो सामने वाला बोलेगा अगर बोलता है हाँ, तो उसका नाम लिखिए, लो उससे नाम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए और अपने जो भी आपने नोटबुक बनाई उसमें नोट डाउन कर लीजिए। अगर बोलता है भाई नहीं, ऐसे पर्सन को तो नहीं जानता लेकिन भाई क्या है आप मुझे ही बता दीजिए। क्योंकि भाई आज के टाइम में हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे एक्स्ट्रा इनकम हो, तो आप उनको इनडायरेक्ट वे से अप्रोच कर सकते हैं कि भैया किसी और को क्यों बताना, आप मुझे ही बताओ, मुझे ही एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तो क्या करना होगा, क्या बिज़नेस है वो मुझे बताओ। तो आपका पर्पज़ ये है कि उनको इनवाइट करना है, ठीक है? तो पहला एक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, सेकंड कि आप उनको इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, किसी एक पर्सन का रेफरेंस ले सकते हो कि भैया किसी ऐसे पर्सन को आप बताइए जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, हम एक ऐसे बिज़नेस से जुड़े हैं जहाँ पे लोग डेली के 2 से 3 घंटे अपना देकर दिन का डेली बेसिस पे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर वो बोलता है कि हम 2-4 पर्सन को जानते हैं तो आपको लिस्ट ही तो चाहिए और लोगों को इनवाइट ही तो करना है, तो आपके पास लिस्ट है, डेटा हो गया, आप उन लोगों का नाम लिखिए। अगर बोलता है हाँ, तो कोई उनका नाम लिखिए, अगर बोलता है नहीं, तो वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे बताइए कैसा बिज़नेस है, मुझे करना है, मैं खुद चाहता हूँ एक्स्ट्रा इनकम करना, तो आप उनको अप्रोच कीजिए। अब थर्ड जो हमारा जो होता है अप्रोच ओपिनियन अप्रोच होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नहीं बता सकते, तो उनके सामने क्या रखना है, ओपिनियन रखना है, अपनी राय के हिसाब से उनको इनवाइट करना है कि उनको आप कैसे बोल सकते हैं कि हो सकते हैं वो आपसे एज में बड़े हों, आप उनको डायरेक्ट अगर बताने जाएँ तो हो सकता है वो अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बोले, इस तरह के बहुत सारे बिज़नेस को देखे हैं और मैंने देखा है, किया है, समझा है, नहीं करना है, फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती होंगी। तो आप उनसे ओपिनियन का एक अप्रोच रख सकते हैं कि भैया ताऊ जो भी आपके एक्स जो भी गेस्ट हों, आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, बट मेरे एक दोस्त ने रमेश मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक बिज़नेस के बारे में बताया एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, लेकिन मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ कि उस बिज़नेस को करें या ना करें। अगर आपकी सलाह मिल जाती ना कि मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा स्पीकर हैं, बहुत अच्छे नॉलेजफुल पर्सन हैं, तो मुझे आपकी एक अप्रोच लगेगी, एक राय लगेगी। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सामने वाला देखिए सामने वाला वैसे ही स्मार्ट आदमी है कि बोलेगा अरे यार अभी लोग जाना स्टार्ट कर देंगे यार, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि लोग मुझसे सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जनरली यही चीज होता है कि आप कुछ मांगो, देखिए उनको आता हो या ना आता हो लेकिन सलाह जरूर दे देंगे आपको, क्योंकि सलाह हर एक पर्सन के पास फ्री की होती है। तो जब आप उनसे बोलेंगे तो सबसे पहले वो बंदा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भाई कौन सा बिजनेस बताओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। तो आप उनसे ओपिनियन का जो राय है ना अप्रोच कर सकते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस में या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने एक मुझे बिज़नेस के बारे में बताया है, लेकिन मैं हो सकता है मैं बिज़नेस को देखूँ, लेकिन हम उस बिज़नेस को करूँ या ना करूँ ये डिसीज़न नहीं ले पाऊँगा। लेकिन अगर आपकी राय मिल जाती है ना, मैं आपको सबसे सम्मानीय व्यक्ति जानता हूँ और नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, तो आप अगर हमारे साथ उस बिज़नेस को देखते हैं और देखकर जो भी प्रेजेंटेशन होगा सामने उन्होंने 8:30 बजे हमें बुलाया है जूम की मीटिंग पे, तो आप भी आइए। चलिए हमारे साथ एक बार देखिए और बताइए कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला बंदा बिल्कुल तैयार होगा और आपका जो इन्विटेशन का पार्ट वहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे। चौथा चीज़ जो हमारा होता है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करें? मतलब कंट्रोल का क्या हमारी मतलब इस इन्विटेशन में क्या भूमिका है उस चीज़ को हम समझते हैं। कंट्रोल, क्योंकि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो इनवाइट करने पे बहुत सारे गेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि भैया कौन सा बिज़नेस है, कौन सी कंपनी है ना?
कौन सी कंपनी कंपनी का नाम बता दो, हम समझा नहीं। मतलब वो इतने प्रचंड ज्ञानी होते हैं कि अगर सिर्फ उनको नाम बता देंगे पूरा चिट्ठा निकाल के रख देंगे, है ना। तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि दुनिया में लोगों के पास ज्ञान कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है ना। तो लोगों को क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ गलती से कंट्रोल क्यों करना है कि आपने किसी पर्सन को बिजनेस के लिए इन्वाइट करने जा रहे हो, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल कहाँ पे करना है वो चीज समझिएगा कि आप सामने वाले ने पूछा भैया कौन सा बिजनेस है, एमएलएम तो नहीं है, जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है ना, नेटवर्किंग का बिजनेस तो नहीं है, बताओ तो मुझे कंपनी का नाम बताओ, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस तो नहीं है ना। इस तरह से जो भी चीजें अगर सामने वाला क्वेश्चन करता है तो आपको नहीं बताना है। आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि भैया मैं भी इस बिजनेस में नया हूँ, मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं इस बिजनेस के बारे में। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन है, आपको उसका सबका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन हमारे सीनियर के माध्यम से मिलेगा, है ना। या हमारी आज की जो मीटिंग होने वाली है शाम को, अगर सीनियर के माध्यम से आप उनको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो सीनियर का नाम लीजिए। अगर आप उनको मीटिंग में इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप उनको बोलिए कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि हमारे वहाँ पे बेहतरीन ट्रेनर रहते हैं जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जितने भी कौतूहल के आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, कैसे पैसे आते हैं, है ना, कि किस तरह से करना, वो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको हमारे सीनियर दे पाएंगे। तो आपको बस इतना ही मतलब कंट्रोल रखना है, ऐसा नहीं कि आपको बता देना कि फुर्सत बिजनेस इसमें कोई लेग मेंटेन नहीं करना, डायरेक्ट इनकम आती है, 100% इनकम आती है, आपने ऐसा बताया, आपको पता है कि आप सारी चीजें सही बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि सामने वाला अगर उस चीज को सही वे में नहीं लिया, हो सकता है बंदा सीरियस हो, उसको भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत हो, तो बिल्कुल सीरियस लेगा, आ सकता है आपके साथ। लेकिन अगर बंदे को बोलते हैं ना उड़ती उड़ती नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, इस चीज के बारे में निगेटिव ख्यालात हो, तो आपके साथ नहीं आएगा। आप इन्वाइट करेंगे, हो सकता है एक बार आपने कर दिया, दूसरी बार आपने जैसे उसको कॉल किया वो नहीं आपका फोन उठाएगा, हो सकता है आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगा। तो सबसे पहले आपको उनको इन्वाइट करने के लिए कंट्रोल फार्मूले का बिल्कुल यूज करना है कि डायरेक्टली हर एक चीज आपको फोन पे या वहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर देना। हाँ, एक्सप्लेन तभी करनी है जब आप पूरा प्रेजेंटेशन देने के मूड में हैं, आपको आता हो, या आप अपने सीनियर के साथ बैठे हो, है ना, या उनको जूम पे लेकर आपके डिस्कशन चालू है, तभी जाके सारी चीजें ओपन करनी है। क्योंकि ओपन करेंगे तो सारी चीजें आप उनको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देंगे, गूगल क्रोम पे भी लेके जाके सारी चीजें साइट ओपन करके आप उनको दिखा सकते हैं, जिससे उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि लोग सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और वहीं से क्विट हो जाते हैं। तो आपको इस हिसाब से कंट्रोल वहाँ पे कंट्रोल कमांड आपको रखना है। फोर्थ चीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 5 6 के बारे में बात करेंगे। कमिटमेंट, कि अगर आपने सपोज कीजिए आपने किसी को इन्वाइट कर दिया, सॉरी, आपने किसी को इनवाइट कर दिया तो आपको कमिटमेंट लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने 10 लोग को इनवाइट कर दिया, 50 लोग को इनवाइट कर दिया, 100 लोग को इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने का मीन्स ये नहीं होता कि अगर आप जूम मीटिंग को इनवाइट कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये नहीं होता कि आपने सिर्फ लिंक सेंड कर दिया और सामने वाला आ जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए, दिन में हो सकता है हर एक पर्सन के पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप होंगे, या बहुत सारी चीजें ऐसी आती होंगी जिसको वो दिन में कभी ओपन नहीं करता। तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक भेज दिया, सामने वाला उसको पढ़ लेगा और लाइफ इतना सीरियस है कि वो आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। हो सकता है आपके लिंक जैसे ऐसे बहुत हजारों लोग हों जो डेली बेसिस पे उस पर्सन को लिंक सेंड करते हों, तो क्यों आएगा आपको? क्या स्पेशल चीजें हैं, या आपने क्या स्पेशल चीज आपके बिजनेस में, जब वो जानेगा तब आएगा ना आपके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक कॉल के माध्यम से लोगों को अप्रोच करना है, कि इन्वाइट करना है कि एक बिजनेस ऐसा है, जैसा मैंने बताया, एक्साइटमेंट अप्रोच के साथ उनको इन्वाइट करना है। इन्वाइट करते हैं, इन्वाइट करने के बाद उनको कमिटमेंट जरूर ले लेना है कि भैया हमारा सेशन है जो 8:30 बजे चलता है टीम फायर का, जहाँ पे आपको आना है, टाइम और डेट। आप जैसे आज का डेट है तो आज का डेट उनको रिमाइंड कराइए, और टाइम क्या है वो रिमाइंड कराइए, किसका सेशन वो भी रिमाइंड कराइए, और कमिटमेंट ले लीजिए भैया पक्का ना। एक बार आपने इन्वाइट किया, फिर बीच में हो सकता है आपने सुबह किसी से अभी डिस्कस किया, दोपहर में टाइम मिल जाए तो एक बार उनसे कमिटमेंट ले लीजिए, हालचाल ले लीजिए, भैया बिल्कुल पक्का आएंगे ना, क्योंकि सीट वहाँ पे लिमिटेड होती है। अगर आप नहीं आएंगे तो क्योंकि सर से मुझे एक सीट आपके लिए रिजर्व करानी पड़ेगी, इस हिसाब से आप वहाँ पे कमिटमेंट ले लीजिए, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल सामने वाला श्योर है तो आएगा ही आएगा प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। तो कमिटमेंट हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब इन्वाइट करते हैं, कमिटमेंट नहीं लेते तो बंदा क्या होता है, एनुअल पे स्टार्टिंग बोल देता है हाँ, लेकिन शाम को जब आप उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे मीटिंग के टाइम पे, तो बंदा नहीं आता, फोन ही नहीं उठाता, तो आएगा कैसे? तो आप जब कमिटमेंट ले लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल बंदा रेडी है और वो पूरे प्रेजेंटेशन को देखेगा, और आपको भी कंफर्म हो जाता। अगर मान लीजिए वो बंदा बोल देता, अगर नहीं फोन उठाता सेकंड टाइम में, तो आप समझ जाइए कि वो बंदा
सॉरी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिजनेस में आना नहीं चाहता या आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता, या इन्विटेशन में कहीं ना कहीं कोई कुछ तो मिस्टेक हो गया है, जो आपने शायद कंट्रोल खो दिया हो, या कुछ चीजें ऐसी बता दी हैं जो उसके माइंड में क्लिक कर गया हो, किसी ने बताया या सुना हो, उस हिसाब से वो आपके इन्विटेशन का पार्ट वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, और जैसे वो आपको आपके इनवाइट करते हैं और आपका प्लान वो देखने के लिए नहीं आता है। इसलिए ये भी पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी तक सारे पॉइंट को आपको डिस्कस किया गया। तो कमिटमेंट जरूर आपको ले लेना है, अगर वो नहीं आता तो दूसरे पर्सन को इन्वाइट कीजिए और उनको बिजनेस में लेकर आइए। तो मेरे साइड से आज इतना ही। होपफुली आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को आपने नोट डाउन किया होगा, समझा होगा, और आज से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कि हो सकता है इन सब चीजों में से कुछ चीजों को आप कर रहे होंगे, कुछ चीजों को नहीं कर पा रहे होंगे, तो आज से आप एक डिसीजन लेंगे कि नहीं, सच में हमसे ये गलतियां हो रही थी, आज से सुधार करेंगे और आज से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और चीजों को आज से रेक्टिफाई करके अपने बिजनेस में बढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मीटिंग में अभी तक बने रहे, चीजों को यहाँ तक सुना समझा, उसके लिए बहुत थैंक है। चलिए हमारे साइड से आज पूरा हुआ। चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रभु सर को। प्लीज वेलकम है सर आपका। सर अगर आप पैनल पे बने हैं, चलिए चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गोविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को कंटिन्यू किया, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को आज का सेशन लिस्ट इनविटेशन को लेकर जो भी रहा, मेरे दोस्त किस तरीके से हमें इनवाइट करना है मीटिंग में, वो सारी यार एक चीज आपको देखने को समझने को मिली। तो एक बार एंड्रॉइड के माध्यम से देखना चाहता हूँ, साथ में आपका एक्साइटमेंट भी देखना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति भी, और कितने लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया। मेरे दोस्त जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बहुत कमाल की गजब की लाइन कही है कि जिस इंसान ने शिक्षा का, एजुकेशन का या मीटिंग सेशन का नॉलेज लिया, और मीटिंग सेशन का एक प्रकार से कहूं मैं, शिक्षा का यदि दूध पिया, एक शिक्षा एक शेरनी की तरह है, तो यकीनन मानिए उस शिक्षा का, उस एजुकेशन का यदि दूध पिया, तो यकीनन मानिए आपकी दहाड़ भी उतनी तेज होगी, उस शेर की तरह ही आपकी दहाड़ होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा, जिसमें से केवल 22 लोग एनराइज करके कह रहे हैं कि सर हम लोग मीटिंग में अवेलेबल है, हम लोगों ने मीटिंग सेशन को सीखा है। बाकी के लोग यहाँ पर डिवॉइस को केवल कनेक्ट करके कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स, और मैं जानना भी नहीं चाहता कि वो लोग कहाँ है, क्योंकि मुझे इतना सा पता है कि एक एक दिन उनके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर ये कहकर नहीं आ पाएंगे कि ये कौन है, इसे मैं नहीं जानता, और इसके पास जाकर भी क्या करूंगा। जो इंसान प्रॉपर तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं रख पाता। तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से, और हमारा टाइम भी हो चला है माय डियर फ्रेंड्स, और साथ में एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा, समय बदलाव का है, अपने आप को बदल दीजिए, सीखने की कोशिश करिए, और हमेशा एक चीज माइंड में फीड कर लीजिए, जो मुझे आता है वो मैं बेहतरीन करूंगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। ऐसी यदि सोच और मानसिकता के साथ में आप फोर्सेज में काम करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। एलडीपी का कल कल का दिन शेष और रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत से लोग, एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, 1800 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। मैंने वैसे तो ब्रॉडकास्ट में डाला, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार आपको दिखाऊं कि सच में ही लोग बहुत दूरी से निकल चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिएगा बड़े ध्यान से, 5 लोग उड़ीसा से, 3 ग्रुप है उड़ीसा के अलग अलग, जिसमें से इसमें प्रतिभा खांडो करके जो है उनका ये ग्रुप है। माय डियर फ्रेंड, निकल चुके हैं वहां से, उड़ीसा से, राजस्थान एलटीपी के लिए। पहुंचेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना सीरियस है इस बिजनेस को लेकर, इतना सीरियस बिजनेस को लेकर जो लोग 1800-1500 किलोमीटर दूर से रवाना हो चुके हैं, परसों के दिन मॉर्निंग में आकर पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आज अभी मॉर्निंग में बैठ चुके हैं। मतलब 48 घंटे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सीरियस है। तो दोस्तों, एक बार मैं अगेन जूम के माध्यम से देखना चाहूंगा कितने लोग उस जयपुर की एलडीपी में पहुंचने वाले माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट एंड्राइज करेंगे जिन लोगों ने अपना सीट रिजर्व करवा लिया है, और साथ में कुछ लोग हैं वहीं उड़ीसा से जिनसे कुछ फीडबैक चाहेंगे कि उन लोगों का क्या एक्साइटमेंट है जैसे उड़ीसा से शुरू है। तो रॉक स्टार टीम करके डिवाइस है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका।
जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसा फील हो रहा है आपको वहां से रवाना होने के बाद में? मोस्ट वेलकम। बहुत एक्साइटेड हूँ सर। अभी फिलहाल ट्रेन में हूँ, जा रहा हूँ। मैं और हमारे उड़ीसा से 4 लोग जा रहे हो, टोटल 5 लोग। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग और उड़ीसा से हैं, वो हैंड राइज करिएगा फर्स्ट। कुछ लोग और हैं जो उड़ीसा से ही हैं, हैंड राइज करिएगा फर्स्ट, जो इस पैनल पर बने हुए हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। गुड्डू सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं तो उड़ीसा से हूँ, मगर मैं रवाना नहीं किया हूँ। अच्छा, आपने एलडीपी का टिकट ज्वाइन नहीं किया। आप फील करना कि ये लोग अपने सपनों के लिए एक नई उड़ान भर चुके हैं। आपने थोड़ी सी गलती करी है, अभी भी थोड़ा समय है, अभी भी रवाना होंगे तो परसों के दिन मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे। आप सीट रिजर्व करवाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि वो एक इवेंट जो महाकुंभ होने जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक महाकुंभ होगा माय डियर फ्रेंड, जहाँ पे आपको सीखने को देखने को मिलने वाला है और कमाल का अचीवमेंट होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, जरूर होगा सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे युवराज सर हैं। युवराज सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। मोस्ट वेलकम। युवराज सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। कंफर्टेबल हो तो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हो सकता है सर का कोई नेटवर्क इश्यू, तो ऐसे बहुत सारे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रही है? कंटिन्यू सर, शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। कंटिन्यू। हेलो। शायद हो सकता है दोस्तों सर का वॉइस नहीं आ रहा हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दोस्तों, अभी भी जो लोग इर्द गिर्द है राजस्थान के, बहुत दूरी वाले हैं, वो लोग तो प्रयास ही ना करें, क्योंकि इस समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लोग 300, 500, 700 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो लोग अभी भी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्त मई के महीने में जो एक इनकम को लेकर जो बारिश होने वाली है, जो रोड मैप आपको जयपुर के एलडीपी में मिलने वाला है, उसका नजारा कमाल का होगा। तो अभी भी कोई शख्स को लगता है कि वो नजदीक का है, और केवल मात्र और मात्र केवल 6 सीट और बची है माय डियर फ्रेंड्स। यदि कोई इच्छुक हो, कोई ऐसा इंसान जिसके सपने हो, जिंदा हो, और उस व्यक्ति को लगे कि सच में मुझे इस महत्वपूर्ण इवेंट में पहुंचना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने सीनियर के माध्यम से सीट रिजर्व करवाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, सॉरी 8:30 बजे, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जबरदस्त तरीके की ताबड़तोड़ बैटिंग करिए। ऑल द बेस्ट। आप अपने सपनों को पूरा करें। टीम फायर हमेशा आपके साथ में है, आपका सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।